बिहार पुलिस कांस्टेबल सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है। 100% रिजल्ट होगा रिटर्न एग्जाम में, तो प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। पहला प्रश्न है हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री अवाड़ी, अवाड़ी कहाँ है? ये तमिलनाडु में, ठीक है ना, अवाड़ी तमिलनाडु में। तो याद रखेंगे हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री अवाड़ी तमिलनाडु में है। अगला प्रश्न देखेंगे, बादशाह अकबर द्वारा 16वीं शताब्दी में दीन ए इलाही धर्म प्रारंभ किया गया था। कब प्रारंभ किया गया था? दीन ए इलाही धर्म कब किया था? तो 16वीं शताब्दी में। किसने किया था? तो बादशाह अकबर द्वारा किया गया था। तो याद रखेंगे बादशाह अकबर द्वारा 16वीं शताब्दी में दीन ए इलाही धर्म प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, बौद्ध धर्म से संबंधित अर्धगोलाकार अंतःसटी स्तूप कहलाता है। क्या कहलाता है? अंतःसटी स्तूप कहलाता है। तो याद रखेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित अर्धगोलाकार अंतःसटी स्तूप कहलाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, लाला लाजपत राय साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में पुलिस बर्बरता का शिकार हुए थे। कब हुए थे शिकार पुलिस का? तो ये साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे, उस टाइम लाला लाजपत राय जो है पुलिस बर्बरता का शिकार हुए थे। तो याद रखेंगे लाला लाजपत राय साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में पुलिस बर्बरता का शिकार हुए थे। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? तो ये सिद्धार्थ है। कौन सा कंप्यूटर है? सिद्धार्थ। तो याद रखेंगे भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी और कब की थी? तो 1905 ईस्वी में की थी। याद रखेंगे भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। और ये कब की थी? तो 1905 में की थी। 1905 ईस्वी भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न देखेंगे, मृदंग दो मुंह वाला ढोल है। मृदंग कैसा है? तो ये दो मुंह वाला ढोल है। याद रखेंगे मृदंग दो मुंह वाला ढोल है। अगला प्रश्न है, हिंदी 1949 से संघ की राजभाषा है। हिंदी कब से संघ की राजभाषा है? तो 1949 से। हिंदी 1949 से संघ की राजभाषा है। अगला प्रश्न देखेंगे, आधुनिक हिंदी का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। किसे माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। तो याद रखेंगे आधुनिक हिंदी का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, विटामिन बी तथा सी है ना, विटामिन बी तथा सी क्या है? जल में घुलनशील है, विलय हो जाता है। तो याद रखेंगे विटामिन बी तथा सी जल में विलय होता है। अगला प्रश्न है, बीसीजी का टीका यानी यक्ष्मा है ना, यक्ष्मा भी कहते हैं टीबी को। तो याद रखेंगे बीसीजी का टीका यक्ष्मा रोग के प्रतिरोध के लिए दिया जाता है। किसके लिए दिया जाता है? यक्ष्मा टीबी के रोगों के प्रतिरोध के लिए दिया जाता है। तो याद रखेंगे बीसीजी का टीका यक्ष्मा टीबी रोग के प्रतिरोध के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न है, नेत्रदान में कोर्निया दान किया जाता है। नेत्रदान में क्या दान किया जाता है? तो कोर्निया को दान करते हैं सभी लोग। नेत्रदान में कोर्निया को दान किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ ठाकुर ने की थी। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो रविंद्रनाथ ठाकुर ने की थी। याद रखेंगे शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ ठाकुर ने की थी। अगला प्रश्न देखेंगे, क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? तो ये क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण होता है। तो याद रखेंगे क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ही पत्तियों का रंग हरा होता है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान कौन है? तो ये सीके नायडू थे। कौन थे? सीके नायडू। याद रखेंगे सीके नायडू थे। भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान सीके नायडू थे। अगला प्रश्न है, गोवा मांडवी नदी के किनारे स्थित है। गोवा कहाँ स्थित है? तो मांडवी नदी के किनारे स्थित है। याद रखेंगे गोवा मांडवी नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार कब से आरंभ किया गया था? तो ये 1901 में आरंभ किया गया था, है ना। नोबेल पुरस्कार 1901 में आरंभ किया गया था। तो याद रखेंगे नोबेल पुरस्कार 1901 में आरंभ किया गया था। तो इसी तरह के प्रश्नों के रिवीजन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन भी प्रेस कर लेंगे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलता रहे। इस चैनल पे और भी वीडियोस अपलोड किए गए हैं आपके रिवीजन के लिए, तो आप उसे भी देखेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। आपके लिए जो अपडेट है 51वां वीडियो जो होगा हमारा, इस वीडियो का 51वां पार्ट जो रहने वाला है, उसमें हम हाथ से लिखे नोट्स की रिवीजन कराएंगे, जिसमें सभी छाटे हुए प्रश्न होंगे। तो आप उन सभी प्रश्नों की अगर रिवीजन करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।